नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एस्ट्रो सारथी चैनल में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू धर्म के एक ऐसे पर्व की जिसे देवताओं की दिवाली कहा जाता है। देव दिवाली। जी हाँ, काशी यानी बनारस की प्रसिद्ध नगरी में मनाए जाने वाला यह पर्व केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मा को दिव्यता से भर देने वाला अद्भुत और अलौकिक अनुभव है। दर्शकों, देव दीपावली, जिसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है, कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसे देवताओं की दीपावली इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान्यता ऐसी है कि इस दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर उतरकर गंगा में स्नान करते हैं। उनके स्वागत के लिए गंगा किनारे लाखों दीप जलाए जाते हैं। वर्ष 2025 में कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 4 नवंबर रात को 10:36 से 5 नवंबर शाम को 6:48 तक रहेगी। तो हम देव दीपावली बुधवार 5 नवंबर को मनाएंगे। वाराणसी के घाटों पर जब लाखों दीपक एक साथ प्रज्वलित होते हैं और गंगा की लहरों पर उनकी झिलमिलाहट तैरती है, तो यह दृश्य सचमुच आत्मा को दिव्यता से भर देता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर देव दीपावली मनाई क्यों जाती है? इसके पीछे त्रिपुरासुर की पौराणिक कथा जुड़ी है। देखिए, मैं पहले से ही कहती हूँ, बिना पौराणिक कथाओं के तो त्योहार ऐसा लगता है जैसे अधूरा है। तो कथा भी जान लेते हैं कि वो क्या है। तो एक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि असुर राज तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। इन्हें सामूहिक रूप से त्रिपुरासुर कहा जाता था। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वे लगभग अजय हो गए थे और उन्होंने 3 पुरियां बना ली थी। इन पुरियों में रहकर उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। देवता और ऋषि मुनि त्राही त्राही कर रहे थे उनके आतंक से। तो भगवान शिव का आवाहन किया गया, भगवान शिव से सहायता मांगी गई। तो भगवान शिव जी ने एक दिव्य रथ बनाया जिसमें उन्होंने पृथ्वी को, भूमि को उन्होंने रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को उनके पहिए बनाया और जो मेरु पर्वत था उसका धनुष बनाया, वासुकी नाग को धनुष की डोर बनाया और भगवान विष्णु जी को बाण बनाया। और फिर उन्होंने एक अभिजीत नक्षत्र में तीनों पुरियां जब एक ही सीध में आई, तब भगवान शिव ने एक ही बाण से तीनों पुरियों को भस्म कर दिया और इस तरह से उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया। तभी से भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए जाने लगे। तो त्रिपुरासुर के वध की प्रसन्नता में देवताओं ने काशी में दीप प्रज्वलित किए और तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में मनाया जाने लगा। अब अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो देव दीपावली का महत्व बहुत श्रेष्ठ है। हम अगर पुराणों की बात करें तो उसमें इसका वर्णन भी मिलता है और ये कहा भी जाता है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, मतलब हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और देव दीपावली का संदेश यही है। ये केवल दीप जलाने का त्योहार नहीं है बल्कि अपने भीतर के अंधकार जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार को मिटाकर प्रेम, करुणा और ज्ञान का दीप जलाने का अवसर है। मतलब देखिए, त्योहार होता है जब पूरे परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं, तो हमारे भीतर से जो अंदर हमारे क्रोध होता है, अगर आपस में कोई खटपट चल रही है, मनमुटाव चल रहा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, तो वो सब मिटा करके हम लोग एक साथ उस त्योहार को मनाते हैं। तो देव दीपावली को इसीलिए कहा जाता है कि ये हमारे क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार को मिटाकर प्रेम, करुणा और ज्ञान का दीप जलाने का अवसर है। अब हम अगर ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो इस दिन, इस कार्तिक पूर्णिमा का बहुत महत्व है। पूर्णिमा मतलब चंद्रमा उस दिन बहुत मजबूत होगा। चंद्रमा अपनी पूर्णता पर होता है पूर्णिमा के दिन, तो चंद्रमा बहुत मजबूत होगा और वो हमारे मन को शांति प्रदान करेगा। चंद्रमा मतलब मन, तो हमारे मन को शांति प्रदान करेगा। और इस वर्ष अगर देखा जाए तो चंद्रमा और गुरु इस पूर्णिमा पर गज केसरी योग बनाकर रहेंगे। तो ज्योतिषाचार्यों के अनुसार बात करी जाए तो ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि यह योग धार्मिक कर्मों की शक्ति को और बढ़ाएगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आएगा। तो दर्शकों, देव दीपावली का सबसे बड़ा आकर्षण काशी की गंगा आरती और दीपोत्सव है। दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट से लेकर के
पंचगंगा घाट तक लाखों दीप जलाए जाते हैं, पूरी बनारस जगमगाने लगती है। गंगा की लहरों पर तैरते हुए दीपक, मंदिरों की घंटियां, शंख की ध्वनि और भक्ति गीत, ये दृश्य केवल आंखों को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी भक्ति में डुबो देता है। यही कारण है कि विदेशी पर्यटक भी इस दिन वाराणसी पहुंचकर इस दिव्यता का अनुभव करना चाहते हैं। यदि आप बनारस नहीं जा सकते तो अपने घर पर पूरी श्रद्धा भाव से देव दीपावली मनाएं। प्रातः स्नान करें, घर को स्वच्छ व साफ करें, पवित्र करें, भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन करें, भगवान विष्णु और गंगा जी की पूजा करें, घी या तेल के दिए जलाएं, जितना संभव हो सके 11, 21, 51 या 108 बार 108 बार आप भगवान विष्णु जी का, शिव जी का जाप कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप दीपक दान करें, आप 11, 21 या 18 जितने भी दीपक आप दान कर सकते हैं आपकी श्रद्धा के अनुसार, 11, 21, 51 या 108 जितने भी दीप, वो दीप का दान करें। तुलसी के पास दीप जलाना इस दिन विशेष फलदायी होता है। भगवान शिव को बेलपत्र और गंगा जल चढ़ाना भी बहुत शुभ माना गया है। विष्णु जी को तुलसी दल और पीले पुष्प अर्पित करें, इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और संध्या काल में यानी कि प्रदोष काल में आरती करें, ओम नमः शिवाय और ओम नमो नारायणाय, इन मंत्र का जाप करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी विष्णु जी का मंत्र है। इस मंत्र को जाप करके आप दीपावली पर उनकी बहुत कृपा पा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, दीपावली केवल दीप जलाने का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मा को जागृत करने का पर्व है, जीवन में सकारात्मकता लाने का पर्व है। जैसे एक छोटा सा दीपक गहरे अंधकार को दूर कर देता है, वैसे हमें भी अपने भीतर के अंधकार को दूर कर देना चाहिए। भक्ति और ज्ञान के दीप जलाने चाहिए हमें। वर्ष 2025 में 5 नवंबर को जब वाराणसी के घाट पर लाखों करोड़ों दीप जलेंगे, तो ये दृश्य केवल बनारस की शोभा नहीं बढ़ाएगा, बल्कि पूरे विश्व के लिए शांति, भक्ति और दिव्यता का अद्भुत संदेश देगा। देव दीपावली हमें सिखाती है प्रकाश ही जीवन है और जीवन की सच्ची शक्ति है। यही हमें ईश्वर और आत्मा के पथ पर ले जाती है। इसलिए चाहे तो आप काशी पहुंचे या घर पर मनाएं, पर दीपदान जरूर करें। इस दिन शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलाएं। यही देव दीपावली का वास्तविक मतलब है, वास्तविक अर्थ है। तो दर्शकों, आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिव शंकर।